शिवाय। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि के इस पर्व पर बात करेंगे भगवान शिव की आराधना का महत्व और भगवान शिव की शक्तियों का वर्णन भी करेंगे। और आज महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है, इस विषय में भी आज हम बात करेंगे। आइए, बात करने से पहले, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक बार भगवान शिव का सच्चे मन से, हृदय से एक बार फिर से उनका हम गुणगान करते हैं। बहुत डूब कर एक बार ओम नमः शिवाय बोलिए। मेरे बहुत से मित्र ये सोचते होंगे कि आज ये मैंने कौन सा रूप धारण किया है। ये सच्चाई है कि मैं जीवन में बहुत लंबे समय तक नास्तिक रहा और मैं घंटों इस बात पर बहस कर लेता था और मुझे कोई आज तक भगवान और उनके अस्तित्व के विषय में कोई मुझे बता नहीं पाया। पर फिर उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं, अनुभव के साथ साथ अनुभूतियाँ भी आती हैं। मुझे उन्हीं से एक दिन स्वतः अनुभूति हुई और मैं आपको अगर वर्णन करने लगा कि मुझे क्या अनुभूति हुई थी तो एक पूरा एपिसोड उसी के लिए चाहिए। इसलिए आइए, मैं बहुत सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आज आपके समक्ष भगवान शिव की महिमा जितना मुझे मालूम है, मेरी आदत है, मैं हमेशा जिज्ञासा मेरे अंदर रहती है, नया जानने की उत्सुकता मेरे अंदर रहती है। जहाँ कहीं भी मुझे कोई गहरा तथ्य मिलता है, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। ये उम्र के साथ साथ ये आ जाता है। जो अभी नौजवान हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, एक उम्र आएगी, अगर आप सोचोगे, अगर आप अपना पूरी एकाग्रता के साथ अगर आप इस विषय पर अध्ययन करोगे और अपने मन के अंदर अगर आप उनको तर्कों की कसौटी पर उतारोगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। तो मैं आज आपको भगवान शिव की सबसे पहले आज की शिवरात्रि का महत्व, उसके बाद भगवान शिव की शक्तियाँ जो विश्व की हर भाषा और हर धर्म में जिनकी व्याख्या की गई है। हाँ, आपको आश्चर्य होगा जानकर, अगर मैंने जितना अध्ययन किया भगवान शिव का, चाहे वो किसी भी नाम से हो, भगवान शिव का पूरे विश्व के हर धर्म में उनकी इन शक्तियों का जिक्र है। ये थोड़ा देर अगर आप आज मेरा साथ देंगे, मेरे साथ इस वीडियो में एकाग्रता के साथ ध्यान मग्न होकर सुनेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप भी मेरी इन बातों से सहमत होंगे। तो आइए अब भगवान शिव की कथा को शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि भगवान शिव की पहली पत्नी सती कनखल के दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये एक घूमता फिरता योगी, ये बाघंबर पहनकर जंगलों में भटकने वाला, धतूरा खाने वाला, ये मेरी पत्नी के, मेरी बेटी के योग्य नहीं था। तो इस वजह से
वो उनको पसंद नहीं करते थे। तो भगवान शिव को उनका अनादर करने के उद्देश्य से दक्ष प्रजापति ने अपने कनखल स्थित राजमहल में एक बड़ा धार्मिक आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं राजाओं को बुलाया और अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता है। भगवान शिव की वहाँ किस प्रकार से अनादर हुआ, और उस अनादर के चलते मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ क्योंकि मूल कथा पर आना है। सती ने वहीं उस हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। उनका शव भी भगवान शिव ने उठाया और उनका शव उठाकर भगवान शिव का शव उठाकर भगवान शिव ने सती का शव उठाकर वो फिर रुष्ट होकर के वहाँ से चल दिए, क्रोध में चल दिए। उससे पहले उन्होंने कहना ना होगा कि दक्ष प्रजापति की भी उनके गणों ने वहीं उसी वक्त उनका सिर विच्छेदन कर दिया, फिर उनको पुनर्जीवित किया। वो एक अलग कहानी है। यहाँ से जो शिव थे ना, वो शव बन गए, शव। शिव में से जो एनर्जी वाला ई है, जो ऊर्जा वाला ई है, वो जब निकल गया तो शिव और शव इतना ही फर्क है। यदि कोई शरीर है और उसमें एनर्जी नहीं है तो वो शव है, और उसमें यदि ऊर्जा आ जाए तो वही शिव हो जाता है। तो ये सांसारिक तरीके से समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद भगवान शिव का ना तो सांसारिक कामों में मन लगा, ना उन्हें स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण रहा, और ना ही वो लोक कल्याण के काम वगैरह इन सब में अब कोई रुचि लेने लगे। इस सब को देखकर देवताओं को बहुत चिंता हुई कि अगर भगवान शिव इसी प्रकार से विरक्त हो गए तो इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का क्या होगा। देवताओं ने आपस में मंत्रणा करी और भगवान शिव ध्यान मग्न थे, बिल्कुल वो विरक्त रहते थे। न जाने उनके मन में क्या क्या चलता रहता था, मगर सती के जाने से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उनके दुखी रहने से, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो शव की भांति निढाल हो गए। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना इत्यादि सब बंद कर दिया। तो देवताओं ने एक योजना बनाई कि एक सुंदर स्त्री के रूप में सती को उनका पुनर्जन्म करके और भगवान शिव के सामने किसी तरह से लाया जाए, और पार्वती को देखते ही भगवान शिव मोहित हो जाएंगे और पुनः सांसारिक कामों में लौट आएंगे। ऐसी कोशिश माँ पार्वती ने की। उनको सती को पार्वती के रूप में जब सामने देखा भगवान शिव ने, तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। माता पार्वती ने बहुत प्रयास किए उनको रिझाने के, मगर थक हार कर वो भी वहीं पास में ही एक झाड़ी के पीछे, वहीं जंगल था उसके पीछे जाकर के बैठ गई, और भगवान शिव का जो स्वरूप था मोहित होकर उसको देखती रही, परंतु भगवान शिव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब ये ईश्वर की लीला समझिए या इसको जो कुछ भी आप स्वरूप दीजिए, मगर आप श्रद्धापूर्वक आगे की कथा सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। ऐसा वर्णन है कि उसके बाद वहाँ से रावण, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वो वहाँ से अपने रथ के साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बीच में मेरे रथ के मार्ग में ये कौन सा ये पहाड़, यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़
कैलाश पर्वत था वो तो विशाल होना ही था। ये कैसे मेरे मार्ग के बीच में आ गया। रावण का ज्ञानी थे, साथ में अहंकारी भी थे। तो रावण को ये नहीं लगा कि मैं रास्ता दूसरा ले लूँ। उन्होंने कहा ये मेरे मार्ग में जो पर्वत है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और उन्होंने उस पर्वत को हिला करके उसको एक तरफ करने की कोशिश की। इससे वो पर्वत और धरती पूरी हिल गई। जैसे ही वो पर्वत हिला तो माँ पार्वती को ऐसा आभास हुआ जैसे भूकंप आ गया हो, जैसे पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी हो। तो वो वहाँ से चीत्कार करती हुई डर के मारे भगवान शिव की गोद में, उनकी बाहों में आकर के बैठ गई। तो इससे भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने में माँ पार्वती सफल हुई, और उसके बाद भगवान शिव का माँ पार्वती के प्रति आकर्षण बढ़ा, उनके प्रति आसक्ति बढ़ी, और वो पुनः सांसारिक कामों में लौटे। इससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। यहाँ से भगवान शिव दोबारा लोक कल्याणकारी कार्यों में, सांसारिक कार्यों में, और जिस काम के लिए, जिस प्रयोजन के लिए भगवान शिव वहाँ इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में हैं, वो उन कामों में दोबारा लग गए। तो आज वही रात्रि है। साल के जो आखिरी महीना होता है फाल्गुन का, उससे पहले के माघ महीने में भी दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि, ये उस रोज की घटना है, और वही दिन आज है। आज महाशिवरात्रि है, आज है, इसका प्रभाव कल तक भी रहेगा। तो यही वो रात्रि है जिस रात्रि को भगवान शिव ने इस पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जामय कर दिया था। इतनी व्यापक ऊर्जा इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक बार फिर से प्रकट हो गई भगवान शिव के प्रसन्न होने से। कि ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल पृथ्वी को छूती हुई वो एनर्जी आज के दिन, वो ऊर्जा आज के दिन फिर से कुछ क्षण के लिए वो विद्यमान हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ये श्रद्धा है। इस श्रद्धा में तर्कों का कोई स्थान नहीं होता। मैं इतने जीवन तक तर्क ही करता रहा, लेकिन जैसे ही श्रद्धा मेरे मन में तर्क से बड़ी हुई तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई। तो आज का महत्व यही है, और इसीलिए आज के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव की उस ऊर्जा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी इस तथ्य को समझने वाले लोग हैं, समझने वाले योगी और संत हैं, वो आज की जो रात्रि है, महाशिवरात्रि, उस दिन अपने हजारों लाखों शिष्यों के साथ भगवान शिव की इस ऊर्जा से आत्मसात होने का प्रयास करते हैं। उनमें उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ और बातें हो सकती हैं, कुछ विवादास्पद बातें हो सकती हैं, परंतु जैसे श्री श्री रविशंकर जी, वो भी अपने यहाँ बहुत बड़ा आयोजन आज करते हैं, और इस शुभ वेला का वो लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु जग्गी जी महाराज तिरुवनंतपुरम के अपने आश्रम में आज बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। आज पूरी रात वो संगीत, नृत्य, आराधना में ही अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ वहाँ बिताते हैं, और सभी लोग, चाहे वो आज की टेक्नोलॉजी है, टेलीविज़न के माध्यम से उनसे जुड़े रहते हैं। बहुत जगह वो उनके कैंप भी लगते हैं। इस बार देहरादून में भी एक कैंप सद्गुरु जग्गी जी महाराज लगा रहे हैं। तो ये है आज का महत्व। आप भी अपने अपने जो भी आपके साधन हैं, जो आपकी श्रद्धा है, कहीं पर भी बैठ करके ये तो
भगवान का शिव का ध्यान किया जा सकता है। हाँ, अपने मन में जितना गहरा जाओगे उतने भव्य दर्शन आपको भगवान शिव के होंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो और साथ में आनंद आएगा। जिस प्रकार से आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए आनंद आ रहा है, मुझे इस वक्त आपके समक्ष जो कुछ मुझे मालूम है, हो सकता है मैंने कहीं त्रुटियां भी की हैं, लेकिन मैंने बहुत श्रद्धापूर्वक ये बातें आपके समक्ष रखी हैं। ये तो हुआ आज के इस शुभ पर्व का महत्व। तो अब आइए, भगवान शिव के पास इतनी ऊर्जा आखिर है कैसे, इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। मैं श्रद्धा मेरी है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को समझा, लेकिन भगवान शिव की इस ऊर्जा को समझने के लिए सारे वैज्ञानिक तथ्य मौजूद हैं। आइए उनका एक एक करके आज यहाँ पर उसकी चर्चा और उसका अध्ययन करेंगे। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है ना, उसमें ये कहा जाता है कि हजारों सूर्यों के बराबर ऊर्जा है तीसरे नेत्र में। इसलिए भगवान शिव उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित रखते हैं और तीसरा नेत्र खोलने को ही प्रलय मानते हैं। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि वो प्रलय भगवान शिव का जिक्र यहाँ अलग अलग रूप में विश्व के सभी धर्मों में है। जिस भगवान शिव की उस, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर कहलाते हैं। डिस्ट्रॉयर, ये पृथ्वी का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो एक सिद्धांत है, और उसकी तो आयु भी दे रखी है, 2,60,00,000 वर्ष उसकी आयु पृथ्वी की ये बता रखी है। पृथ्वी की, ये ब्रह्मांड की। पृथ्वी तो हमारी लिमिट है, और ये ब्रह्मांड भी हमारा लिमिट है। इसकी जो ये आकाश गंगाएं हैं, ये हमारी लिमिट है। जो सूर्य हम देख रहे हैं, ये हमारी सीमा है। हम इससे आगे अभी जा नहीं पाए। ऐसे ऐसे न जाने कितने सौरमंडल इस ब्रह्मांड में और है, और भगवान शिव इन सबसे ऊपर है, इन सबसे विशाल है। तो आइए फिर वही मूल विषय पर लौटते हैं कि जिसको हम प्रलय बोलते हैं, उसी को इस्लाम धर्म में कयामत कहा जाता है। वो भी यही मानते हैं कि एक दिन ये पृथ्वी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और उस दिन अल्लाह आएंगे और अल्लाह आकर के एक एक के कर्मों का हिसाब लेंगे। यानी जिसको हमने प्रलय कहा, उसको उन्होंने कयामत कहा। बात एक ही है, माध्यम अलग अलग है। उसी को क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं द जजमेंट डे, द डे ऑफ द जजमेंट। वो भी यही मानते हैं कि एक दिन गॉड आकर के सबके कर्मों का हिसाब लेंगे, जजमेंट होगा, उस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। तो फर्क नहीं है, अपने अपने भाषा, रीति रिवाज, अपने अपनी जो एक शक्ल होती है ना, हमें अगर कहा जाए कि सबसे सुंदर भगवान का एक चित्र बनाओ, तो जाहिर है हम एक हिंदुस्तानी चेहरा बनाएंगे। जो हिंदुस्तानी गौतम बुद्ध हैं, उनका चेहरा भी हिंदुस्तानी है, जो हमारी कल्पना के गौतम बुद्ध हैं। जो चाइना के लोगों के, वहाँ के बौद्ध लोगों के गौतम बुद्ध हैं, वो बिल्कुल चाइनीज शक्ल के गौतम बुद्ध है। तो ये तो हमारी कल्पना मात्र है। भगवान शिव एक ऊर्जा भर है, सिर्फ ऊर्जा है, और ये हमारी कल्पना है कि हमें, क्योंकि ये पता है कि उनकी माथे के बीच में, मस्तक के बीच में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का भंडार भगवान शिव के माथे के बीच में है। उसको नियंत्रित करने के लिए एक जलधारा भी उन्होंने अपने सिर पर गंगा जी को समाया हुआ है। वो सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के पास पानी का इंतजाम, उसको कूल करने का इंतजाम भी होता है। पानी की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, उससे पहले उसको बराबर शीतल रखना पड़ता है ऊर्जा के भंडार को। तो उस शीतलता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने सिर पर
चांद धारण किया हुआ है, ऐसा ऐसा माना जाता है। और हम उनके चित्र के साथ एक चांद भी बनाते हैं। वो चांद जो जो शेप चांद की आज के दिन दिखाई देती है, आज रात को दिखती है ना, जो शेप चतुर्दशी, माघ महीने की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की, तो आज वही रात्रि है। तो वो सामान्यतः उसको ठंडा रखने के लिए। और देखिए, तो आज जब हमारे वैज्ञानिक चांद पर उतरे तो हमको पता लगा कि चांद का टेम्परेचर, चांद का तापमान -40 डिग्री से लेके -200 डिग्री तक अलग अलग स्थानों पर है। तो चांद शीतलता रखता है उनके माथे पर। तो हमने उनकी कल्पना इसी प्रकार कर ली। फिर हमने ये भी देखा कि भगवान शिव ने इस पृथ्वी को हाहाकार से बचाने के लिए जो विष निकला था समुद्र मंथन के समय, उसको भी अपने कंठ में धारण कर लिया। इसकी वजह से वो नीले हैं और उस विष की रक्षा एक विषधर करता है। तो हमने अपनी कल्पना में उनके गले के चारों ओर एक सर्प भी लपेट लिया। ये सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक सहयोगी तो नहीं हो सकता। खाली एक सहयोग थोड़ा ही है कि हम जो युगों युगों से जो कल्पना हमारे मन में शक्ति के ईश्वर, जो शक्ति के भंडार हैं, जो एनर्जी ऊर्जा के भंडार हैं, भगवान शिव, हमने जब उनकी कल्पना की तो जो जो तत्व हमने उस वक्त जिस काम के लिए भगवान शिव के वेशभूषा में धारण करवाए, वो सब के सब आज वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं। चांद उसको शीतल रखते हैं। न्यूक्लियर प्लांट, कहीं एनर्जी का जो प्लांट है वो कहीं एकांत में बनाया जाता है। भगवान शिव का निवास, उनका आवास भी एकांत में है। और फिर जो विष है उनके कंठ में, उसकी रक्षा के लिए कोई उतना ही बड़ा विषधर चाहिए। उसकी रक्षा के लिए तो आज उसकी जगह वो मशीन गनों ने ले ली है। आज जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए आधुनिक मिसाइलें बिल्कुल लगाई जाती हैं ताकि उसका कोई नुकसान ना कर सके। और समय आने पर जब कभी आवश्यकता पड़ जाए तो पानी का स्रोत दूर न हो, इसलिए भगवान शिव ने अपने सिर के ऊपर ही माँ गंगा जी को भी धारण किया हुआ है। तो वैसा ही हम पानी के स्रोत के बगैर तो हम कहीं न्यूक्लियर प्लांट बनाते नहीं। ये मैंने आपको चीज़ें बताई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं चाहता हूँ इस चित्र में भी आप देखें, जो आपको ये चित्र में इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये शिवलिंग है। अब ये दूसरा चित्र भी देखिए, ये शिवलिंग के जैसा ही उसी आकार का आज हजारों लाखों वर्षों के बाद अगर हम कोई ऊर्जा का भंडार अगर हम कहीं से उसको बना पाए, उसको इकट्ठा कर पाए, तो ये न्यूक्लियर स्टेशन, ये न्यूक्लियर प्लांट है और ये शिवलिंग है। तो कोई दोनों में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है ना। तो बस जिस प्रकार से ये न्यूक्लियर प्लांट अपने अंदर अपार ऊर्जा को रखता है लोक कल्याण के लिए, विनाश के लिए भी उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। पूरी दुनिया को प्रकाशमान करने के लिए जिस प्रकार से ये न्यूक्लियर जो स्टेशन है ये अपना अस्तित्व में आया वैज्ञानिकों की अथक खोज के बाद, उसी प्रकार से ये जो शिवलिंग है ये कोई आकार नहीं, सिर्फ इतना है कि ऊर्जा को सिर्फ इसी आकार के अंदर, इसी शेप के अंदर ही समाहित किया जा सकता है। कोई दूसरी शेप वैज्ञानिकों को, कोई दूसरा आकार वैज्ञानिकों को मिला नहीं, उनको ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो आप देख रहे हैं शिवलिंग के नीचे जिसके ऊपर शिवलिंग स्थापित हुए हैं, उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं, प्रदक्षिणा। तो इस शिवलिंग के ऊपर लगातार उनको शीतल रखने के लिए एक कलश रखा जाता है जिसमें जल धारा लगातार बहती रहती है, और जो श्रद्धालु भी आते हैं वो भी अपनी तरफ से उसमें जल ही चढ़ाते हैं। इतने सीधे सरल भगवान शिव, जो 3 पत्ते बेर के पेड़ के चढ़ा दो तो वो उससे प्रसन्न, कोई आडंबर नहीं, जल, केवल जल चढ़ाना। और कोई आपको बहुत ही गढ़ी हुई बहुत सुंदर
नैन नक्श वाली कोई मूर्ति भी नहीं चाहिए, बस एक शिवलिंग चाहिए। उस पर आपने अपने हृदय से सच्चे मन से अगर जल चढ़ा दिया, 3 आसपास जंगल से तोड़े गए बेर के पत्ते, जो बेर का वृक्ष होता है उसके पत्ते चढ़ा दिए, बेल के माफ कीजिएगा, बेल के वो 3 पत्ते वाली उसकी एक शाख होती है, हर उसकी जो कोपल है उसमें 3 ही पत्ते होते हैं, वो चढ़ा दीजिए। इससे साधारण, इससे आडंबरहीन ईश्वर, इससे आडंबरहीन कोई देवता विश्व में कोई दूसरा नहीं है। और जो बात मैं कह रहा था कि ये जो प्रदक्षिणा से जो जल बह करके जाता है ना, ये एकमात्र ईश्वर है जिनके ऊपर चढ़ाए गए जल का ना तो आचमन लिया जाता है, ना ही उस जल को कभी लांग करके जाया जाता है। वो जल सीधे सीधे कहीं निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाता है। ये सभी मंदिरों में है। और कभी कोई गलती से श्रद्धापूर्वक उसका आचमन भी कर लेता है तो ना करें, ये शास्त्रों में वर्जित है। क्यों वर्जित है? न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा करने के लिए जो जल उसके ऊपर से निकाल करके फेंका जाता है वो प्रदूषित होता है। उसमें जो विकिरण है, न्यूक्लियर विकिरण जिसको बोलते हैं, वो उसका अंश होता है। तो भगवान शिव भी इसी के प्रतीक है कि वो इस संसार की सारी नेगेटिव एनर्जी, उसको सारी बुराइयों को अपने में समा लेते हैं, जिनको लगातार जल के माध्यम से उस शिवलिंग में से नीचे उसको शीतल करके उस प्रदक्षिणा के जो एक नाली जैसी बनी हुई होती है, इसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तो यहाँ से ये जल बह जाता है और इसको ना तो लांघते हैं ना इनकी परिक्रमा होती है। इसको कभी लांघ करके नहीं जाया जाता, इसके ऊपर से नहीं जाया जाता। तो ये सीधा सा है कि वो जल आचमन के योग्य नहीं है। यानी हम ये शुरू से मानते हैं कि भगवान शिव के शिवलिंग से जो जल आगे निकल करके जाता है वो सारी बुराइयों को हमारे बीच में से लगातार अपने में समाहित करके इस दुनिया के लिए, लोक कल्याण के लिए हमारे बीच में से निगेटिव एनर्जी को, हमारे बीच में से विष को, विकिरण को, गलत विचारों को, इन सब को अपने में समाहित करके और कहीं धरती के गर्भ में चला जाता है। देखिए कितनी समानताएं हैं। शिव इसीलिए एनर्जी के स्रोत है। पूरी दुनिया में जब रिसर्च करो, मैंने गॉड का फुल फॉर्म ढूंढा तो गॉड का फुल फॉर्म कितनी ही डिक्शनरीज में लिखा हुआ है। गॉड इज जनरेटर। कौन है जनरेटर? भगवान ब्रह्मा जी ने ये बनाया। ओ इज ऑपरेटर, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर। भगवान विष्णु इस विश्व को चलाते हैं, वही इस विश्व के सारे संसाधनों को सबको देने वाले हैं। और जो हमारा आपका रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको देखने वाले, उसको व्यवस्थित करने वाले भगवान विष्णु हैं। और डी का अर्थ है डिस्ट्रॉयर। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला। आप भी अगर डिक्शनरी खोल के GOD डालेंगे तो GOD का यही अर्थ आपको भी मिलेगा। तो गॉड, जब पूरी दुनिया यही मानती है कि एक ईश्वर वो हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, एक वो है जिन्होंने इस दुनिया को जो चला रहे हैं, और एक वो है जो इस दुनिया को आवश्यकता पड़ने पर एक दिन समाप्त करेंगे और पुनरुत्पत्ति इस विश्व की होगी। तो हम इसमें कहीं अगर ये कहा जाए कि एक सुई की नोक के बराबर अगर हमारा स्थान इस पूरे विश्व में है, इतने करोड़ वर्षों की, 2,60,00,000 वर्षों की इस पूरी यात्रा में, तो हमारा सिर्फ इतना वजूद है। अंत में सिर्फ एक प्रसंग और बोलूँगा। विषय तो इतना लंबा है कि मैं इस पर घंटों बोल सकता हूँ, और आज सिर्फ इतना बताऊँगा कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी, उन दोनों में ये जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई कि आखिर भगवान शिव की इतनी महिमा क्यों कही जाती है, कि भगवान शिव की महिमा का इनकी कोई सीमा ही नहीं है। एनर्जी तो तब भी थी जब ये ब्रह्मांड नहीं था। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने
कि चलिए आज इनका आकार नापते हैं, आखिर हैं कितने बड़े, बड़ी महिमा सुनिए। तो ये तय हुआ कि ब्रह्मा जी भगवान शिव के सिर की तरफ जाएंगे और वहाँ जाकर के ढूंढेंगे सिर कितना है और मैं नापूंगा, और तुम विष्णु जी से कहा तुम उनके चरणों की तरफ जाओ। तो कहते हैं कि कई हजार साल चलने के बाद, ऐसा ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये श्रद्धा से सुनिए, तर्क मत लगाइए। कई हजार वर्ष की यात्रा करने के बाद दोनों फिर घूम फिर के ब्रह्मांड में एक जगह पर मिल गए, मगर ना उन्हें भगवान शिव का सिर मिला और ना विष्णु जी को भगवान शिव के चरण मिले। तो जो पूरे ब्रह्मांड में हो, जो इतना विशाल हो कि कण कण में समाया हुआ हो, और जो इतना सूक्ष्म हो कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, तो न देखा न देख पाएंगे, सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं। अनुभव कीजिए आज के दिन भगवान शिव की जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में, वो एक क्षण के लिए भी अगर आती हो तो उसको अनुभव करने की कोशिश करें, उससे स्वयं को आत्मसात करने की कोशिश करें। बस इसी का नाम शिवरात्रि है। मैं भगवान शिव की आराधना करके आप सबका इतनी देर तक मुझ जैसे अज्ञानी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओम नमः शिवाय।